100 से अधिक परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। सबसे बड़ा खेल पूंजी का है। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मन। आज तक देश को नहीं पता कि सीबीआई जांच में क्या पाया गया। एक बार बच्चे का मन टूटता है, आत्मविश्वास हिलता है, तो दोबारा वो कभी नहीं आता। एनटीए के डायरेक्टर डीजी की जिम्मेदारी है कि वो परीक्षा को सुचितापूर्ण तरीके से कराए। पैसे का बहुत बड़ा खेल होता है। शिक्षा मंत्री का शिक्षा के लिए कोई काम नहीं है। हम लोग भी पापी हैं, हम लोग भी उस पाप के भागी हैं। उसे 3 साल बच्चे को लगते हैं इस परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए। आप देख रहे हैं दूरदर्शी टाइम और मैं हूं सचिन पाटिल। जहां नीट परीक्षा को भी एक बार फिर से निरस्त कर दिया गया है। मामला बताया जा रहा है कि पेपर लीक होने की वजह से नीट की परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है। हालांकि ये पहला मामला नहीं है जब किसी परीक्षा को पेपर लीक होने की वजह से निरस्त किया गया है। आखिर क्या कारण है कि बार बार इस तरीके की पुनरावृत्तियां होती हैं? आइए उसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ श्रेष्ठ आईएएस कोचिंग के संचालक हैं डॉक्टर केवी त्रिपाठी जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर पहली चीज़ तो मैं सर ये जानना चाहूँगा, जो ये नीट पेपर लीक होने की वजह से जो निरस्त हुआ है, सर क्या कारण है कि किस वजह से ये लीक हुआ? देखिए, इसमें कोई ऐसा बहुत विशेष कारण नहीं है कि जिसकी वजह से ये लीक हुआ। साफ सा एक ही कारण है। आज के उत्तराधुनिकता के दौर में सबसे बड़ा खेल पूंजी का है। नीट जो एग्जाम है वो मेडिकल की परीक्षाओं के लिए एक प्रवेश परीक्षा के रूप में है। 4 साल का कोर्स करने के बाद एक बच्चा एमबीबीएस होने के बाद डॉक्टर बनता है। हर माँ बाप का एक सपना है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने। अब डॉक्टर बनने के लिए तमाम तरह के कॉलेजेस हैं देश भर में। कुछ सरकारी हैं, कुछ निजी हैं। जो सरकारी हैं उनकी बड़ी डिमांड है। उनमें भी एक ये कैटेगरी है कि आपने एम्स से किया, आपने पीजीआई से किया, आपने केजीएमयू से किया, तो उन सब जगह एडमिशन। फिर उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में आ जाइए कि आपने एसआरएमएस से एमबीबीएस किया, आपने मणिपाल से एमबीबीएस किया, प्राइवेट का एम्स है मणिपाल। अब अलग अलग फीस है वहां की, अलग अलग स्टेटस है वहां का, वो होल लाइफ आपके साथ रहता है। तो हर माँ बाप चाहता है कि अगर जो हमारा बेटा डॉक्टर बने तो उसके पीछे टैग सबसे अच्छा हो। फीस का आप देखेंगे तो सामान्य रूप से जो निजी कॉलेजेस हैं उनमें एमबीबीएस पूरा होने में 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ का आज खर्च आ रहा है। लेकिन चूंकि हमें ब्रांड भी अच्छा चाहिए तो उसके लिए बहुत सारे माँ बाप इस परीक्षा में सेंध लगाना चाहते हैं। तो ये स्वभावतः मनुष्य स्वभाव है कि हमें शॉर्टकट में कुछ अच्छा मिल जाए। लेकिन रही दूसरी बात कि जो व्यवस्था में लोग हैं और जो व्यवस्था से जुड़े हुए हैं और जो उनके ऊपर व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी है, कहीं ना कहीं उनके अपने निजी स्वार्थ जाग जाते हैं। उनके ऊपर कुछ दबाव होते हैं और जिनकी वजह से पेपर लीक होते हैं। 2 दिन से लोग मुझसे लगातार पूछ रहे हैं कि कोचिंग संस्थानों की इसमें क्या भूमिका है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, कोचिंग संस्थानों की कोई भूमिका नहीं। पेपर लीक करने वाले लोग व्यवस्था से जुड़े हुए होते हैं, पेपर निकाल के लाते हैं और वहां पैसे का बहुत बड़ा खेल होता है। लेकिन अब वो पेपर आपने लीक तो कर लिया, लेकिन आप क्लाइंट तक कैसे जाएंगे? जो आपका कस्टमर है उस तक कैसे जाएंगे? कस्टमर का चैनल कोचिंग है, क्योंकि एक कोचिंग में आपको बल्क में बच्चे मिल जाते हैं, इसलिए उनके व्हाट्सएप ग्रुप, उनके टेलीग्राम ग्रुप्स आदि माध्यम से आपको एक बल्क वो क्राउड मिल जाता है जो पेपर खरीदना चाहता है। इसलिए फिर लास्ट में प्रैक्टिकली आपको कोचिंगों की भूमिका दिखाई देती है। पूरी तरह से मैं ईमानदारी से कहूं, जो भी इतनी बड़ी परीक्षाएं हैं उनके लिए हमेशा से सरकारों में जुड़े हुए लोग, आप कल्पना करिए कि अभी बरेली में जब एग्जाम हुआ नीट का तो 20 सेंटर थे। जिस सेंटर पर 200 से 250, 250 बच्चे एग्जाम दे रहे, वहां उस सेंटर का खर्च एनटीए ने लगभग 2.25 लाख से 2.5 लाख दिया था। देश भर में कितने सेंटर थे, कितना पैसा खर्च हुआ होगा? बच्चे जो परीक्षा देने गए, एवरेज हर बच्चे का खर्च परीक्षा देने वाले दिन आने जाने सेंटर, ये वो परिवार के 1-2 लोग जाएंगे, 5,000 से 10,000 एवरेज है। ये तो एक छोटा अमाउंट है जिसको आप 22 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन जो पूरी व्यवस्था है उसमें पैसे का बड़ा खेल। जो सत्ता में दल होते हैं उनको चुनाव भी लड़ने होते हैं, चुनाव के लिए फंड चाहिए।
वो फंड इन्हीं माध्यमों से जनरेट होता है। तो कहीं ना कहीं व्यवस्था में बैठे लोग और शिक्षा माफिया का गठबंधन है। इसको हम ऐसे भी समझें कि पेपर बनाने के लिए जो प्रोफेसर्स रखे जाते हैं, उनके बाद तो एक मॉडरेशन कमेटी बनती है, उन्हें पता ही नहीं होता उन्होंने जो प्रश्न बनाए वो कहाँ जाएंगे। लेकिन जब प्रिंटिंग प्रेस का मामला आता है तो जो प्रिंटिंग प्रेस का ठेका मिलता है वो उसी व्यक्ति को मिलता है जो सत्ता के करीब होता है, सत्ता में जिसका आना जाना है। फिर वहां से ट्रांसपोर्टेशन का ठेका होता है। बरेली में नीट का एग्जाम है तो आपको एसबीआई के ट्रेजरी रूम से पेपर इशू होगा, जो सेंटर इंचार्ज है वो जाके सुबह वहां से पेपर लेगा। लेकिन प्रिंटिंग प्रेस से उस एसबीआई तक आने में 2-3 बार ट्रांसपोर्टेशन यूज होगा। अब वो ठेका देश लेवल पे बड़ा ठेका होगा। तो ये जो बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उन्हीं के यहां से कहीं सेंध लगती है। एनटीए के डायरेक्टर डीजी की जिम्मेदारी है कि वो परीक्षा को सुचितापूर्ण तरीके से कराए, और यदि उसमें ऐसा कुछ भी पाया जाता है तो उसकी ही जिम्मेदारी बनती है। अच्छा सर, ये चीज़ और जानना चाहूँगा कि ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई बार पेपर लीक हुए, तो क्या कारण रहता है सर, और कौन इसके लिए दोषी रहता है, किस प्रकार से देखते हैं सर आप? इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई रॉकेट साइंस है जिसे हमें समझने में बहुत कठिनाई होगी। मैंने बताया जो व्यवस्था में लगे हुए लोग हैं उन्हीं के साथ, इसे सीधे शब्दों में कहें कि पूंजी का खेल है, सबको पैसा चाहिए है, और सत्ता में जो लोग हैं उनके संरक्षण में जो माफिया होता है वो ताकतवर होके ये काम करता है। और इसीलिए चूंकि सत्ता का संरक्षण होता है तो उनके ऊपर कार्यवाही नहीं हो पाती अभी तक। अगर जो वर्तमान में एक डायलॉग बहुत बोला जाता है, राजनीतिक रूप से मैं नहीं कह रहा, वैसे ही कह रहा कि डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकारों के आंकड़े जो अभी अखबारों में आ रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं, और जो विपक्षी दल भी आरोप लगा रहे हैं, 100 से अधिक परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। अगर जो स्पेशली नीट की बात करें तो 24 में भी आरोप लगे। जब नीट 2024 हुआ उस समय एनटीए के डीजी महानिदेशक थे श्री सुबोध कुमार सिंह, छत्तीसगढ़ काडर के 1997 बैच के आईएएस थे। सीबीआई जांच हुई, आज तक देश को नहीं पता कि सीबीआई जांच में क्या पाया गया, लेकिन यह जरूर पता लगा कि जो सुबोध कुमार सिंह थे उनको कोई दंड तो नहीं मिला, पुरस्कार स्वरूप आज की तारीख में वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, प्रधान सचिव हैं। अब आप सोचिए कि जो व्यक्ति आरोपों के घेरे में रहा 2024 में नीट एग्जाम को लेके, आज वो एक राज्य के मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, कितनी महत्वपूर्ण पद पर है। अब इस समय डीजी हैं अभिषेक सिंह, एनटीए की नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब इनको क्या पुरस्कार मिलेगा देखा जाएगा, क्योंकि जो लोग इस पूरी व्यवस्था में शामिल हैं और जहां से ये चीजें हो रही, वही लोग कहीं ना कहीं सत्ता की गलियारों में सबसे मजबूत लोग। तो इसलिए ये सेंध लगती है, बच्चों का करियर खराब। आज बड़ा दुखी हूं मैं, आज हमारे पड़ोस में ही लखीमपुर खीरी से खबर आई है कि एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया है। पेपर रद्द होने के बाद बच्चे रो रहे हैं, फूट फूट के खबरें आ रही। दरअसल नीट की तैयारी को मैं जब देखता हूं तो ये एक बच्चे की तैयारी नहीं है। वो बच्चा अगर जो 10 घंटे पढ़ाई कर रहा है तो उसकी मां टकटकी लगा के 10 घंटे बैठ के जग रही होती है। उसके पिता भले कहीं काम पर हों, लेकिन उनकी आंखों में सपने के रूप में नीट की तैयारी चल रही होती है। पूरा परिवार इन्वॉल्व होता है, मोटी फीस वो लोग जमा करते हैं कोचिंगों में। उसके बाद परीक्षा देने की तैयारी में बेटा ये खा लो, बेटी ये खा लो, ये कर लो, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और जब पता लगता है कि हम पूरी मेहनत और ईमानदारी से ये परीक्षा देके आए और पता लगा पेपर तो लीक हो गया था, तो वो हताशा जो है, वो निराशा जो है, उसका कोई जवाब नहीं है। वो पूरे परिवार के सपनों के बिखरने जैसा, टूटने जैसा है। अब आप कहें कि हम दोबारा परीक्षा करा देंगे, तो मैं दावे से कहता हूं कि जो मेरिट पहली बार परीक्षा में आपको मिलनी थी वो मेरिट आप दोबारा नहीं पाएंगे। उसका स्पष्ट कारण है कि जब एक बार बच्चे का मन टूटता है, आत्मविश्वास हिलता है, तो दोबारा वो कभी नहीं आ पाता। फिर भी उसके मन में एक आशंका और भय रहेगा कि जो दोबारा होगा क्या वो फेयर ही होगा। जो तैयारी पहली बार के लिए होती है, जीवन में पहली बार जो चीजें होती है उनके लिए जो आकर्षण होता है, दूसरी बार नहीं होता। और ये परीक्षा तो जीवन की बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा है, और इसका सिर्फ बच्चे के भविष्य से जुड़ाव नहीं है, हमारे देश के भविष्य से जुड़ाव है। हर व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। वहां अगर जो मेरिट से आए हुए डॉक्टर्स हमें नहीं मिलेंगे तो हमारे मेडिकल सेक्टर का क्या होगा, इसे हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं।
तो सर एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि जो पेपर लीक होने के बाद विभिन्न तरीके के बच्चों पर जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है, साथ में उनके अभिभावकों पर भी जो प्रभाव, किस प्रकार से सर देखते हैं सर इसको? निश्चित तौर पर यह बहुत संवेदनशील मामला है। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, इसका जिक्र भी मैंने पहले भी अपने वक्तव्य में किया कि खबरें आ रही, बच्चे रो रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, जीवन के प्रति मोहभंग हो रहा है। ठीक वही स्थिति उनके माता पिता की होती है, क्योंकि उनके सपने टूटने जैसा है। पाश ने कभी लिखा था ना, सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांत से भर जाना, न होना तड़प का चुपचाप सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौट कर घर आना, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मरना। तो ये बेसिकली सबसे खतरनाक है कि हमारे सपने मरते हैं, उन माँ बाप के सपने मरते हैं, बच्चों के सपने मरते हैं, भविष्य अंधेरे में दिखाई देने लगता है, कोई भी रास्ता नहीं दिखाई देता है। तो ये मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है। इसी के परिणाम है कि वो बच्चे जो 18 साल, 19 साल, 20 साल के हैं, जिनके हाथों में हमारे देश का भविष्य है, वो आज आत्महत्या को मजबूर है। तो ये सरकारों को सोचना पड़ेगा, ये व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों को सोचना होगा। सुबोध कुमार सिंह हो, अभिषेक सिंह हो, इनको ये जवाब देना पड़ेगा। हमारे देश के शिक्षा मंत्री को बताना चाहिए कि वो कहां थे। आजकल बड़ा आश्चर्य होता है, मैं बड़ी ईमानदारी से ये बात कहता हूं, क्योंकि मैं सिविल सर्विस का अध्यापक हूं। मुझे लोग मिलते हैं तो मैं पूछता हूं कि भाई साहब बताइए, देश का शिक्षा मंत्री अभी कौन है? अगर जो आप 10 लोगों से पूछिए तो उसमें 9 लोगों का जवाब होता है कि उन्हें नहीं मालूम देश का शिक्षा मंत्री कौन है। क्योंकि देश के शिक्षा मंत्री का शिक्षा के लिए कोई काम नहीं है। वो जिस पार्टी से आते हैं उस पार्टी के चुनावी प्रबंधन के विशेषज्ञ हैं, तो वो चुनावी प्रबंधन में व्यस्त रहते हैं। जिस राज्य में चुनाव है वो वहां पाए जाएंगे। मैं आपके चैनल पे बता दे रहा हूं, इस समय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री हैं देश के, और बिहार चुनाव में उनकी भूमिका को आप बखूबी देख सकते हैं। लेकिन शिक्षा विभाग में, एनटीए में, यूजीसी में, यूनिवर्सिटीज में क्या हो रहा, इसकी उन्हें कोई खबर नहीं। सर जब से इसका जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, इनकी जिम्मेदारी प्राइवेट एजेंसियों को दी गई है, तब से इस तरीके के मामले बहुत सामने आए। तो क्या प्राइवेट एजेंसी ही वास्तविक रूप से इसकी जिम्मेदार है सर? मैंने पहले भी कहा और मैं खुल के कह रहा हूं कि सत्ता के गलियारों में टहलने वाले लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। वो हर तरह से जिम्मेदार हैं। लेकिन जो आपका प्रश्न है कि जब से निजी संस्थाओं की भूमिका बढ़ी है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। हमारे यहाँ 2 तरह के सेक्टर हैं, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर हमेशा पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करता है, प्राइवेट सेक्टर हमेशा निजी लाभ के लिए काम करता है। और जो बिजनेसमैन है, जो प्राइवेट सेक्टर है, जो निजी लाभ के लिए काम करता है, उसका मुख्य उद्देश्य निजी लाभ है। और निजी लाभ ये है कि उसे शॉर्टकट में जितना ज्यादा पैसा मिल जाए, जितना अधिक पैसा उसके पास हो, तो वो उतने ही ज्यादा पैसे को पाने के लिए उतने ही तरह के अपने प्रोग्राम रचता है, उसके तंत्र को जुटाता है। तो जब जब आप ऐसी जगहों पर निजी क्षेत्र को बढ़ावा देंगे तो ऐसे दुष्परिणाम दिखाई देंगे, क्योंकि उनकी कोई नैतिकता नहीं है। उनकी एक ही नैतिकता, एक ही उनका धर्म है, वो है लाभ कमाना। अब लाभ किस तरह से उन्हें मिल रहा है वो आप देख रहे हैं कि एक पेपर 40 लाख एवरेज में बिक रहा है। एक बच्चा 40 लाख एवरेज दे रहा है और 22 लाख बच्चे परीक्षा में बैठते हैं। 1 लाख तक भी अगर जो रीच हो जाती है तो 40 लाख गुणे 1 लाख आप कर लीजिए, अनुमान लगा लीजिए कि कितना बड़ा मामला होगा। इतने में कम से कम 4 राज्यों के चुनाव तो निपट जाएंगे। एक चीज जानना चाहूंगा कि जो नीट की तैयारी जो बच्चा करता है, तो सर उसको कितना टाइम लगता है कि एक नीट को क्लियर और करने के लिए? तो थोड़ा सा हमें और हमारे व्यूअर्स को भी बताइए सर। देखिए ऐसा है, जो नीट का एग्जाम है वो 12th पास बच्चे देते हैं और ग्रेजुएशन मेडिकल साइंस में करने के लिए ये परीक्षा है। क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, 22 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, सबको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, सबकी इच्छा है एम्स चाहिए, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है। सामान्यतः जो बच्चे परीक्षा देते हैं वो 11th क्लास से फुल टाइम इस तैयारी में लग जाते हैं और कम से कम 2 साल दिन रात वो तैयारी करते हैं। यदि किसी बच्चे का 12th के बाद भी वो अगली साल ट्राई करना चाहता है तो वो 12th के बाद पूरी साल सिर्फ खाली रह के तैयारी करता है। तो सामान्यतः 2 से 3 साल बच्चे को लगते हैं इस परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए या टॉप रैंक लाने के लिए। 2 से 3 साल की मेहनत होती है और जिसमें वो हर चीज से संन्यास लेता है और सिर्फ इसके लिए प्रयास करता है।
जो 2 से 3 साल की उसकी तैयारी है, उस बीच में बच्चा सामान्य रूप से कोई और काम नहीं करता, लेकिन फिर भी हमारे जैसे अध्यापक बच्चों को कहते हैं कि 24 घंटे को आप 8-8 घंटे के 3 स्लॉट में बांट लीजिए। 8 घंटे सोना जरूरी है, 8 घंटे आपको अपने दैनिक जीवन के जो कार्य हैं या स्कूल है, कॉलेज है और अन्य चीज़ों में खर्च करना है, और 8 घंटे मिनिमम आपको रेगुलर 365 दिन पढ़ाई करनी है। कुछ बच्चे होते हैं कि ज़्यादा जुझारू हैं, वो 10 घंटे 12 घंटे तक दिन में पढ़ाई करते हैं। तो निश्चित तौर पर उन तैयारी के वर्षों में बच्चा सिर्फ पढ़ाई के अलावा कोई दूसरा काम नहीं करता है। तो निश्चित तौर पर यह कठिन तपस्या है, और जो बच्चे इसमें अच्छी रैंक लाते हैं, जब आप उनके स्टेटमेंट सुनेंगे, उनके जीवन के बारे में पता करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि 1 साल से 2 साल से उन्होंने एक दिन भी अन्य कोई काम नहीं किया है, सिर्फ वो पढ़ाई में रहे हैं, और जितने घंटे अधिकतम पढ़ सकते हैं। फिर थोड़ा सा बच्चों पर भी निर्भर करता है, किसी बच्चे की स्मरण शक्ति अच्छी होती है, किसी बच्चे को राइटिंग में ज़्यादा लेबर करनी पड़ती है, किसी को प्रैक्टिस में ज़्यादा लेबर करनी पड़ती है, तो वो डिपेंड करता है कैंडिडेट पे। लेकिन इतना तो तय है कि फुल टाइम तैयारी होती है, अन्य कोई काम उसमें आप नहीं करते। ये जानना चाहूँगा कि जो इस तरीके से पेपर लीक होता है और उसके बाद आश्वासन दिया जाता है कि दोबारा पेपर हम कराएंगे, तो सर जो एक बच्चा होता है उसे दोबारा जो पेपर क्लियर करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है और क्या टाइम लगता है उसको क्लियर करने के लिए दोबारा से जो पेपर कंडक्ट कराया जाता है? अगर जो हम इसी वर्ष 2026 नीट को आधार बना के आपके प्रश्न का उत्तर दें कि ये परीक्षा भी 3 मई को हुई थी। 3 मई को परीक्षा होने के बाद लगभग 1 सप्ताह बाद, 8 दिन बाद ये घोषणा होती है कि परीक्षा कैंसिल हो गई है। उन बच्चों ने 1 सप्ताह तक सिर्फ रिलैक्स किया है, आराम किया है, उन्होंने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया है। दूसरा, जब उनको ये पता लगता है कि परीक्षा रद्द हो गई है और अभी हमारी बात हो चुकी कि वो मानसिक दबाव और मानसिक तनाव में है, पूरा परिवार मानसिक दबाव और तनाव में है, ऐसी स्थितियों में दोबारा से उसी रिदम पे तैयारी शुरू करना किसी भी विद्यार्थी के लिए आसान नहीं है। आज की अखबार की खबर है कि शायद 20 जून तक परीक्षा करा ली जाएगी, नहीं तो सत्र लेट होगा। अब आज अगर जो बच्चा 14 मई को अपनी पढ़ाई शुरू करता है और 20 से पहले होने की बात है कि लगभग 30 दिन उसको तैयारी के लिए मिलते हैं, तो मैं ये मान के चलता हूं कि जो मेहनत उसने पहले की है उसकी आधी भी नहीं कर पाएगा। उसके बहुत सारे कारण हैं, उसके सामने बहुत सारी आशंकाएं हैं, दुश्चिंताएं हैं, मानसिक तनाव है, दबाव है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि जब भी दोबारा परीक्षा होगी तो वो शुचितापूर्ण इसलिए नहीं मानी जा सकती क्योंकि जो पहली परीक्षा से मेरिट आती वो निश्चित तौर पर मेरिट ही होती, लेकिन अब उसमें अन्य कई फैक्टर भी शामिल हो जाएंगे जो कहीं ना कहीं पूरी प्रणाली के लिए नुकसान है। तो मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, जो हतोत्साहित बच्चे हैं जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी से पेपर लीक होने के बाद हतोत्साहित हो गए, उनके लिए क्या संदेश रहेगा सर? आपको क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों से? बहुत कठिन प्रश्न आप पूछ रहे हैं। जब चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा हो तो उसमें आप रोशनी कहां से लाएं? अध्यापक होने के नाते मैं गंभीरता पूर्वक 3 दिन से इस पर सोच रहा हूं कि उन बच्चों को क्या सांत्वना दी जाए। हकीकत में निशब्द हैं हम लोग भी पापी हैं, हम लोग भी उस पाप के भागी हैं कि उन बच्चों की इस पीड़ा में आज हम सड़क पर नहीं उतर पा रहे हैं, एक एसी कक्ष में बैठ के इस पे बात कर रहे हैं, लेकिन बच्चे जिस पीड़ा में हैं उसमें फिर भी कहने के लिए, चूंकि हम उनको छोड़ तो नहीं सकते इस हालात में, कि निराश नहीं होना है, ये समय है और ये खराब वक्त है, ये भी टलेगा। दोबारा से जो परीक्षा होगी उसमें हम उम्मीद करते हैं कि व्यवस्था से जुड़े हुए लोग, सरकार में बैठे हुए लोग आपको देखेंगे, आपके लिए बेहतर सोचेंगे और सुचितापूर्ण तरीके से परीक्षा कराएंगे। इसलिए आप निराश न हो, अच्छे मन से जिस भी इष्ट को आप मानते हो उसका स्मरण करके, अपने माँ बाप को प्रणाम करके और अपने गुरु को प्रणाम करके आप अपने अध्ययन में जुट जाइए। ये कठिन समय है, लेकिन इससे संघर्ष करने के लिए ही आपको आगे आना पड़ेगा, भागना कोई विकल्प नहीं। अभी आपने सुना कि क्या है डॉक्टर के.वी. त्रिपाठी जी का कहना, और उनका कहना काफ़ी हद तक सही भी है। जहां नीट की परीक्षा की तैयारी करने वाला बच्चा 2-3 साल कड़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद जब परीक्षा देने जाता है
और परीक्षा के बाद उसको जब पता चलता है कि पेपर लीक होने की वजह से वह परीक्षा निरस्त कर दी गई है, तो उस बच्चे का मनोबल टूट जाता है और वो हतोत्साहित भी हो जाता है। परीक्षा की बात करें तो हालांकि सरकार इस परीक्षा को दोबारा कराए जाने की बात कह रही है, लेकिन प्रश्न अब ये उठता है कि दोबारा परीक्षा कराने से उस हतोत्साहित बच्चे के मनोबल को दोबारा से जोड़ा जा सकता है। परीक्षा को सुचारू व व्यवस्थित रूप से कराए जाने के लिए सरकार ने इसकी जिम्मेदारी एक निजी संस्था को दी गई, परंतु जब से ये निजी संस्था अस्तित्व में आई है वो हमेशा से विवादों के घेरे में घिरी गई है। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति केवल बच्चों के भविष्य के साथ ही खिलवाड़ नहीं है, बल्कि ये देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। ऐसे में सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाते हुए जो दोषी हैं उन पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। इस संबंध में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपके क्या सुझाव हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें।